नमः सिद्धेभ्यः। ओम 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 ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा, हम आपको भरत चक्रवर्ती के विषय में संक्षिप्त सुना रहे हैं। संक्षेप में प्रथम चक्रवर्ती भरत और भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र चक्रवर्ती की विशेष चक्रवर्ती के 14 रत्न और 9 निधि मुख्य रूप से पहचान। चक्रवर्ती के 14 रत्नों में मैं आपको संक्षेप में एक एक रत्न के बारे में थोड़ी जानकारी दूं, आपको अच्छा लगेगा। वैसे सब पढ़ते ही हैं। आदि पुराण के आधार से, महापुराण के आधार से 14 रत्न में प्रथम रत्न है चक्र रत्न, जिसका नाम सुदर्शन चक्र रत्न। ये चक्र रत्न कहीं भी नहीं रुकता है, समस्त दिशाओं में आक्रमण करने में समर्थ। इसी को आगे करके चक्रवर्ती 6 खंड पृथ्वी पर एक छत्र शासन करते हैं, सबको जीत कर आ जाते हैं दिग्विजय में। भरत चक्रवर्ती को दिग्विजय में 60,000 वर्ष लगे थे। आनंद से मनोरंजन और भगवंतों की भक्ति आदि करते हुए, तीर्थ यात्रा आदि करते हुए अपने सभी परिवार के साथ चक्रवर्ती दिग्विजय कर रहे थे। कोई उन पर न तो आक्रमण था, न वो किसी पर आक्रमण करते थे। सुखद वातावरण में उनका सारा ये पूरा 6 खंड पृथ्वी का भ्रमण चल रहा था, समझ लीजिए, अवलोकन भ्रमण। तो चक्र रत्न पहला रत्न है, जिसको आगे करके वो 6 खंड के दिग्विजय में विजय प्राप्त करके और सार्वभौम चक्रवर्ती कहलाते हैं। 6 खंड, दक्षिण में लवण समुद्र और उत्तर में हिमवान पर्वत, अब बीचों बीच में विजयार पर्वत, और आजू बाजू में भी गंगा सिंधु नदी, और उसके बाद में भी लवण समुद्र। दूसरा रत्न है छत्र रत्न। ये छत्र रत्न 12 योजन विस्तृत विशाल सेना को ढकने में, ऊपर से इनके ऊपर सुरक्षा करने में समर्थ है। 12 योजन की विस्तृत सेना, और ये सेना प्रत्येक चक्रवर्ती और तीर्थंकरों के समय उनके आत्मांगुल से मानी गई है। तो भरत चक्रवर्ती का आत्मांगुल, ये 12 योजन का जो प्रमाण है वो महायोजन से माना गया है। राजवार्तिक में श्री अकलंक देव ने बहुत स्पष्ट किया है। ऐसा ही छत्र रत्न पूरी विशाल सेना को सुरक्षित करने में समर्थ है। जिस समय चक्रवर्ती भरत मेरक्षण में गए हैं, आवर्त और चिरात नाम के मिलेच्छ राजाओं ने उनके आक्रमण, उनके अनुशासन को नहीं स्वीकार करने के भाव से अब मेघमुख आदि के देवों का आह्वान किया था। भयंकर वर्षा कर दी थी मेघमुख ने। तो ये छत्र रत्न ने पूरे सेना को सुरक्षित कर दिया था। तीसरा है दंड रत्न। इस दंड रत्न, इसका नाम चंडवेग। ये दंड रत्न विजयार पर्वत की गुफा को उखाड़ने में समर्थ
जो हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से बंद, उसको सेनापति दंड रत्न से उद्घाटित कर देता है। और जिस घोड़े पर रहता है वो घोड़ा कई कोसों तक एकदम उछल करके चला जाता है सेनापति की सुरक्षा के लिए, क्योंकि उसमें से भयंकर अग्नि के समान ज्वाला निकलती है, हवा भयंकर विषैली। 80 रत्न चौथा है, 80 रत्न तलवार, सौनंदक नाम की तलवार। इसको हाथ में लेते ही शत्रु कांप उठते हैं। ये चक्रवर्ती के पास ही रहती है, दूसरे के पास ये तलवार नहीं ऐसी होती। 5वां रत्न है मणि रत्न, चूड़ामणि। ये उत्तम चिंतामणि रत्न है। चूड़ामणि ऐसे भरते सर का मन, जो चाहे सो मिल जाता है। चर्म रत्न, इसका नाम तो चर्म है, जैसे शरीर की रक्षा चर्म करता है उसी प्रकार से ये वज्रमयी चर्म रत्न। ये चमड़े का नहीं, ध्यान रखें, वज्रमयी है और जल आदि से सेना की रक्षा करता है। काकड़ी रत्न, विजयार्थ पर्वत की गुफा जो 50 योजन विस्तृत और जिसमें घोर अंधकार, वहां काकड़ी रत्न से चक्रवर्ती सूर्य और चंद्रमा बना देता है एक एक योजन पर, और उनके प्रकाश से सेना निराबाद उसमें चली जाती है, प्रकाश से प्रकाश हो जाता है। सेनापति रत्न, ये तो 7 रत्न हुए अचेतन। अब चेतन रत्न में है पहला स्त्री रत्न, सुभद्रा नाम की स्त्री जो विजय पर्वत के नमी विनमी ने प्रदान की और जिनके साथ उनका विवाह संपन्न हुआ, वो 96,000 रानियों में पटरानी, ऐसी सुभद्रा नाम की स्त्री रत्न। और सेनापति रत्न अयोध्या जय कुमार सेनापति, जो सोमप्रभ, हस्तिनापुर के राजा सोमप्रभ के सुपुत्र थे, जिनकी रानी सुलोचना, जिन्होंने रत्नों की प्रतिमाएं बनवा करके और उनकी पंचकरार प्रतिष्ठा संपन्न कराई थी, और जिनका स्वयंवर रचा गया था। पहली बार ही इस अवसरपणी काल में स्वयंवर रचना का प्रारंभीकरण हुआ था, और सुलोचना ने जय कुमार के गले में वरमाला डाली थी। ऐसे ये जय कुमार सेनापति रत्न थे चक्रवर्ती के। विजयार्थ पर्वत की गुफा को खोलने में दंड रत्न से अधिक और शत्रुओं को जीतने में बहुत यशस्वी रहे हैं, और इन्होंने इनको मेघेश्वर उपाधि आदि दी है। चक्रवर्ती ने बहुत सम्मान किया है। पुरोहित रत्न, बुद्धि सागर नाम के महाविद्वान पुरोहित रत्न, ये समस्त धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान कराते रहते थे, दैविक उपद्रव के समय भी शांति स्थापना आदि। गृहपति रत्न 10वां, 11वां दशपति रत्न गृहपति रत्न, कामवृष्टि नाम का गृहपति रत्न, जो संपूर्ण इच्छानुसार सामग्री देने वाला, चक्रवर्ती के छोटे बड़े सभी खर्चों को व्यवस्थित संभालने वाला गृहपति रत्न। स्थपति रत्न माने सिरावट, मकान सेना आदि के लिए छावनी मकान आदि के निर्माण कराने वाले, बड़ी बड़ी नगरी बना देते थे क्षण भर में, और बहुत बड़ी रचना कर देते थे चक्रवर्ती के लिए, और राज दरबार भी उसमें बना देते थे, सब व्यवस्था कर देते थे। ये भद्रमुख नाम का स्थपति यानी सिरावट रत्न अनेक राजभवन मकान आदि बनाने में चतुर। 13वां हस्ती रत्न, विजय पर्वत नाम का हाथी, सफेद हाथी, बहुत ऊंचा भद्र जाति का, इसकी गर्जना, इस पर बैठकर चक्रवर्ती अधिकतम चलते थे। अश्वरत्न 14वां, ये पौनंजय नाम का अश्वरत्न, ये घोड़ा विजय पर्वत की गुफा के द्वार को खोलने के बाद कई कोस तक उछल कर चला जाता था, एकदम ऐसा उछाल लगाता था, छलांग लगाता था, कई कोस तक सेनापति को पहुंचा देता था। इसने वायु के वेग को ही मान लो जीत लिया था। ऐसे 14 रत्न, चक्रवर्ती के 14 रत्न मैंने आपको सुनाए। कल मैं आपको नवनिधि के बारे में ले चलूंगी। ये चक्रवर्ती का वैभव महापुराण में लिखा हुआ है, पुण्यात पुण्यम कुरुस्व कृत पुण्य समीहितार्था। हे भव्यात्माओं, ये सब पुण्य का वैभव है, पुण्य से ही ये सब सामग्री प्राप्त होती है, हमेशा ध्यान रखें। और पुण्य क्या है? दान, पूजा, शील और उपवास, इनसे ही पुण्य का संचय होता है। भगवान की पूजा करना,
नित्य पूजा, कल्पद्रुम विधान, सर्वतोपद अनुष्ठान आदि अनेक प्रकार के इंद्रधनुष अनुष्ठान आदि के द्वारा भगवान की पूजा करना, अखंड पूजा आदि करना, ये सब जो है इससे पुण्य होता है। और दान, गुरुओं को आहार दान आदि देना, आहार, औषधि, अभय दान, शास्त्र दान आदि, और शील, गुणव्रत, शिक्षाव्रत आदि को पालन करते हुए ब्रह्मचर्य आदि, अनुव्रत, ब्रह्मचर्य, अनुव्रत आदि का पालन करना, पूर्ण ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना, ये सब शील है। उपवास, नाना प्रकार के तपस्या आदि करके जो व्रत है, अनेक प्रकार के व्रतों के अनुष्ठान आप हरिवंश पुराण में पढ़ेंगे। सैकड़ों प्रकार के व्रत जो कि नेमिनाथ भगवान ने अपने पूर्व में जिनका अनुष्ठान किया है, अनेकों व्रत आज भी साधु करते हैं। आचार्य सांसार महाराज ने 2 बार शिव निष्क्रिय व्रत किया, बहुत ही कठिन। 1234 व्रत, 30-24 के व्रत भी करते हैं। और हमारे संग में एक आरिका थी, 30-24 के व्रत करती थी। 30-24 के 720 व्रत उपवास करके भी, 3-24 आदि के व्रत, 20 तीर्थंकर के व्रत आदि, ये व्रतों के नाना प्रकार के व्रतों के अनुष्ठान से पुण्यबंध होता है, पुण्य संचित होता है। तो भव्यात्माओं, इस प्रकार से आप सभी वर्तमान में भी कोरोना से बचने के लिए और कोरोना से लड़ने के लिए पुण्य का ही संपादन सबसे बड़ी चीज है, अमोघ शक्ति है। आप मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम ह्रीं नमो सबो सही पत्ताड़म, सबो सही पत्ताणम, वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। सब लोग सुरक्षित रहे, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।